मिडिल ईस्ट में जिस तरह से युद्ध का क्राइसिस चल रहा है उसके बाद कई सारे मछुआरों ने हमें बताया था कि डीजल का जो भाव है क्योंकि जो सब्सिडाइज्ड डीजल मिलता है इन्हें वो महंगा हो गया है, वो बढ़ा दिया गया है उसका कॉस्ट, जिसकी वजह से जो मछुआरे हैं उनका यही कहना है कि उनको ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा अगर वो इस कॉस्ट पे डीजल लेंगे और समुद्र में जाएंगे। तो आइए कुछ मछुआरों से बात करते हैं और पूछते हैं। ताई, आप यहाँ मछली कितने सालों से बेच रहे हो? बहुत साल से है, बहुत 15 साल की थी तभी से अभी 72 हो गया मेरा। तो आप लोग का खुद का बोट भी है? बोट 2 है मेरा खुद का। फिर माल ही नहीं मिलता है उसमें, और खर्चा एक बोट को 7 लाख रुपया 15 नाइट को जाती है बोट। अगर 15 नाइट को बोट जाएगा और 7 लाख खर्चा होगा, उसमें 2 लाख का मच्छी आएगा। मच्छी का ये बोट का खोट किधर से डालेंगा? अभी ये जो डीजल का भाव बढ़ गया है ऐसा बताया जा रहा है, तो आपके इस पर कोई असर पड़ा है इसका? बहुत पड़ गया। हिसाब के भाई है वो बोट का असर पड़ गया, मतलब जान देने को लोग तैयार हो गए हैं। हमारे कोली लोग का घरदार बेचा, जवर बेचा, सोना बेचा, सब कुछ बेचा, फिर भी पूरा नहीं पड़ते। लास्ट टाइम अभी बेचने को निकाला भंगार वाला, क्या देते है? 20 लाख 25 लाख का बोट का 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख। भंगार वाला कितना देगा? वो कौन सोचना चाहिए? अपना गवर्नमेंट ने समझना चाहिए कि कोली लोग के ऊपर क्या आफत आई। बिल्कुल, तो जैसा आपने सुना, दरअसल इनकी यही कहना है कि जो कोली समाज है, जो दरअसल मछुआरे हैं यहाँ महाराष्ट्र में समुद्र के किनारों पे ये लोग काम करते, तो उनका यही दुखड़ा है कि वैसे ही कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मछली को पकड़ने में, लेकिन अब उसके धीरे धीरे करके जिस तरह से अगर डीजल प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। आइए इनसे भी बात करते हैं। ताई, ये कॉस्ट कुछ बढ़ गया है, भाव बढ़ गया है क्या मछली का? अच्छा, आप बिजी तो ये यहाँ पे आइए, पूरा ये मार्केट है दरअसल वर्सोवा में, ये पूरा मार्केट है। आइए इनसे बात करते हैं। मछली का कुछ भाव बढ़ा है क्या, ऐसा लोग बोल रहे हैं? भाव कैसा बढ़ाएगा? मच्छी कितना महंगा हो गया, डीजल का भाव बढ़ गया, सिलेंडर का भाव बढ़ गया, वो नहीं बोल रहे, मच्छी का बढ़ गया वो बोल रहे हैं। सब चीज़ का हम तो देखे, रेस्टोरेंट सब भी बंद हो गए कितने बेचारे। तो सिलेंडर ही नहीं मिल रहा तो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा ना। इसीलिए पूछ रही हूँ कितना बढ़ा है। पहले अगर जो डीजल बढ़ा है उससे पहले कितना था और अब कितना? डीजल का भाव तो नहीं पता, लेकिन डीजल का भाव बढ़ गया इतना मालूम है। और मच्छी जाने के लिए अभी क्या है, सब ब्रिज का काम चालू है, उसके वजह से मच्छी सब आवाज़ की वजह से सब नीचे जाता है, भाग जाता है। तो मच्छी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अगर बहुत दूर जाएगा तो उतना डीजल भी जाएगा, उतना बर्फ़ भी जाएगा और उतना दिन भी जाएगा, तो आने के लिए भी उतना ही प्रॉब्लम होता है। इसके वजह से महंगा हो गया, बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल, तो हमें कई सारे लोग बता रहे थे कि क्योंकि होता यह है कि डीजल इतना सब्सिडाइज जो डीजल मिलता है आप लोग को सोसाइटी से, वो नहीं मतलब वो महंगा हो गया, तो इसकी वजह से ये परवड़ नहीं रहा है और बहुत सारे लोग अब जा नहीं रहे हैं। ऐसा है? हाँ, आप बोल रहे सब्सिडी मिल रहा है मगर उतना नहीं। अगर डीजल का भाव बढ़ता है तो सब्सिडी भी उतना नहीं आती है हमको, उससे भी कम आता है। और आप बोल रहे हो नहीं, अगर डीजल मच्छी छूटेगा ही नहीं, अभी खर्चा छोटा भी बोट जाएगा ना तो भी 1-1.25 लाख का खर्चा होता है। अगर उतना मच्छी नहीं मिलेगा तो खाएगा क्या? अगर जो काम वाले रहते हैं उनको देगा क्या? उनका पगार भी तो रहता है ना दिन का। कि खुद के बोट? हमारा नहीं है, मेरे फ्रेंड का है बोट। तो आप लोग उधर से लेके फिर यहाँ? हाँ, वहाँ से लेके उनको परवड़ेगा तो हमें देंगे ना वो। इसके वजह से हमको भी 150 मिलना पड़ता है ना, इसका धंधा कैसा करेगा? तो बिल्कुल ये डीजल के जो प्राइसेस हैं उसकी वजह से लोगों को आम दिख रहा है कि जो मछुआरे हैं उन्हें ये मछली पकड़ने के लिए जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये यही कह रहे हैं कि वैसे ही बिजनेस बहुत दिक्कत से चल रही थी, लेकिन ये डीजल के जो प्राइसेस अगर वो बढ़ जाते हैं तो ज़्यादा समस्या होगी। कैमरामैन साई प्रसाद पाटिल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।